इस वीडियो में वृत्त के बारे में पढ़ाया जाएगा और वृत्त से संबंधित जितने भी फार्मूले होते हैं और जितने भी डाउट होंगे उसको क्लियर करते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है आपको, एक सेंटर है, सेंटर के कुछ दूरी पर और वह दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये चारों तरफ की जो दूरी, चारों तरफ नहीं मतलब सभी तरफ की जो दूरियाँ होती हैं वो समान अवस्था में होती हैं। ठीक है, समान होती हैं। ठीक है, इन्हीं समान दूरियों को हम त्रिज्या का नाम दिया जाता है। त्रिज्या कहाँ से, सेंटर से लेकर के परिधि तक, और यह वाला जो हिस्सा कहलाती है। ठीक है, एक मिनट, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, घेरे में जो डॉट्स हैं उसे हम परिधि का नाम देंगे। यह जो पर डॉट्स है परिधि कहलाती है, और यह जो टोटल हिस्सा है यह परिधि के अंतर्गत ही आता है। इस वाले पॉइंट को केंद्र का नाम देते हैं। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहा जाता है, त्रिज्या। ठीक है, अगर बात करें केंद्र से, ऐसी रेखा जो केंद्र से होते हुए दूसरी तरफ परिधि की ओर चला जाए उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास हमेशा, जो व्यास होती है वह हमेशा त्रिज्या की दो गुनी होती है। मतलब एक त्रिज्या इधर की, एक त्रिज्या इधर की, मतलब दोनों मिला करके इसको हम व्यास का नाम दे देते हैं। मतलब दो त्रिज्या कर देंगे, दो त्रिज्या, तो वह व्यास कहलाएगी। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होती है, परिधि क्या होती है। ठीक है, और अगर बात किया जाए इस वाले हिस्से की, अगर हम इस हिस्से की बात करें, टोटल ये जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो टोटल बीच वाला हिस्सा है, इस टोटल बीच वाले हिस्से को हम क्षेत्रफल का नाम देते हैं। किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रफल। सबको निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। आप समझ चुके होंगे कि यह एक वृत्त है, ठीक है, जिसका यह सेंटर पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसे हम मान लीजिए सेंटर को ओ कर सकते हैं, यहाँ पर ए कर सकते हैं, मतलब ओ ए जो होगी यह त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, यह जो मान लीजिए एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं पी, यहाँ बिंदु क्यू, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर ए है। ठीक है, तो मतलब पी ओ ये जो होती है यह परिधि कहलाती है। ठीक है, अगर बात करें इधर ले लें बी, मतलब ए से जो केंद्र से होकर जा रही है, ए ओ रेखा जो केंद्र से होते हुए बी तक जा रही है, मतलब ए बी रेखा की अगर बात करें तो वह व्यास कहलाती है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ओ ए रेखा त्रिज्या कहलाएगी, पी ओ ए जो परिधि कहलाएगी, ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए उसे हम व्यास का नाम देते हैं। ठीक है, व्यास का फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, आगे तक तरफ चले तो आपको यहाँ पर दिखेगा परिधि, मतलब पी ओ ए की बात किया जाए, सॉरी पी क्यू है, यह ध्यान रखिएगा, या ओ नहीं क्यू है, सॉरी गलती हो गया, पी क्यू ए जो होती है परिधि कहलाती है। परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr, जहाँ r क्या है, r को त्रिज्या से दर्शाया जाता है, त्रिज्या को r से मतलब रेडियस। ठीक है, रेडियस जो दर्शाया जाता है उसे हम r से कहते हैं। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए 2r की, अगर बोल दिया जाए 2r क्या होता है, तो अभी मैं बताया था कि त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाता है, व्यास। यह व्यास का फार्मूला हो गया 2r। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिधि का जो फार्मूला होता है, परिधि यहाँ देख लीजिए, यह जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के ऐसे घूमता हुआ। ठीक है, एक नियतांक होता है जिसका नाम होता है पाई। पाई को अगर हम व्यास के साथ गुणा कर देंगे, पाई इस तरह से एक पाई होता है जिसका मान होता है 22/7 चाहे 3.14। ठीक है, यह पाई का मान होता है। इस वैल्यू को अगर हम व्यास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह हो जाता है परिधि। हमने क्षेत्रफल के बारे में भी बताया था कि यह जो हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, जो क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, यह क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसे पाई आर स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इस आपको केवल 4 फार्मूले ही याद करना होगा, जिसमें यह जो त्रिज्या है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, व्यास का
जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। परिधि को अगर व्यास में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से तो वो परिधि बन जाएगा, और आर स्क्वायर में अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए अगर यह खेत है, गोलाकार कोई खेत है चाहे पार्क है, जिसकी त्रिज्या अगर मान लीजिए सिंपल भाषा में 7 मान लेते हैं, ठीक है, 7 मीटर मान लेते हैं, 7 मीटर। ठीक है, तो बताइए कि इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा। इस पार्क का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो उसका कितना क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अब ध्यान दीजिएगा, हमने फार्मूला बताया था आपको, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान हमने भी बताया था 22/7। आर का मान है यहाँ से यहाँ तक के केंद्र से यह जो दूरी होती है वह त्रिज्या होती है, त्रिज्या को हम आर से बताते हैं, और आर की जो दूरी है वह 7 है। मतलब 7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और काट देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वह आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात कर लें कि अगर कोई इस तरह का गोलाकार पहिया है, पहिया यह क्या है, पहिया जिसकी त्रिज्या 14 है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 है, तो वह 2 चक्कर में कितना दूरी चलेगी, 2 चक्कर में कितनी दूरी चलेगी, इसका ये क्वेश्चन है। मतलब एक पहिया जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो 2 चक्कर में वह कितनी दूरी चलेगी। तो ठीक है, दूरी की अगर बात किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, पहिया यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है ऐसे चलेगी, यह वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा, 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 और फिर से यह वाला हिस्सा यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक चक्कर में इतनी दूरी आई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर में इतनी दूरी आई, और यह दूरी किसके बराबर होगी, यह दूरी, इसको अगर हम लपेटेंगे तो यह परिधि यहाँ तक, मतलब एक परिधि के बराबर हो जाएगी। पहिए द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसको हम 2πr मतलब परिधि से दर्शाते हैं। परिधि का जो वैल्यू है, पाई का मतलब 22/7, आर का वैल्यू 14 है, काट देंगे हो जाएगा 2, 2 दूनी के 4, मतलब 88 मीटर जो होती है। दूरी को हम मीटर नहीं, मतलब यह सेंटीमीटर है तो उसको हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। अगर यह 2 चक्कर की बात, यह केवल एक चक्कर, पहिए द्वारा चली गई दूरी जो होती है केवल एक चक्कर में नापी जाती है। इसके बाद 2 चक्कर की बात किया है, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 176। ठीक है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, यह एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होगी। ठीक है, अगर पूछ लिया कोई क्वेश्चन है, बोल दिया गया कि इसका व्यास 58 मीटर है, किसी वृत्त का व्यास 58 मीटर है, व्यास 58 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले हमें आर चाहिए, ठीक है। हमने बताया था कि व्यास का जो व्यास होता है त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो आर जो मान हो जाएगा व्यास का आधा हो जाएगा। आर का जो वैल्यू है व्यास का 2 बटा में कर देंगे, मतलब व्यास जो है 58 है तो 58 का आधा कर देंगे, तो मतलब हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 9 दूनी के 18, मतलब 29 मीटर हो जाएगा। आई बस समझ में, 29 मीटर उसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर फार्मूले में रख देंगे 22/7 मीटर, आर का स्क्वायर मतलब 29 × 29। इस प्रकार से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह मीटर स्क्वायर में आएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यह व्यास संबंधित क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें और इससे क्वेश्चन बनते हैं, यह अगर इस तरह से कोई घड़ी की सुई है यहाँ पर है, ठीक है, तो घड़ी की सुई ये वाली जो हिस्सा होती है इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोला जाता है, इसको त्रिज्याखंड बोला जाता है, इसको बोला जाता है त्रिज्याखंड। ठीक है, और यह एक वृत्त है। अगर वृत्त को इसको 2 हिस्सों में काट दिया जाए, यहाँ से एक हिस्सा यह वाला हो गया, यह वाला एक हिस्सा हो गया, ठीक है, जिसे दीर्घ वृत्त खंड के नाम से जानेंगे, वृत्त खंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, और एक यह वाला हिस्सा हो गया, यह वाला हिस्सा हो गया, जिसे लघु वृत्त खंड के नाम से जानेंगे। यह होता है दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, और इस वाले हिस्से को कहते हैं लघु वृत्त खंड। ठीक है, यहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगा कि यह वाला जो हिस्सा है आपको त्रिज्या द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है, त्रिज्याखंड का नाम दिया जाता है। ठीक है,
अगर इस वाले, यह भी त्रिज्या द्वारा काटा गया ही खंड होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे या इस वाले फिगर में, तो यहाँ पर सेंटर है, तो जो त्रिज्या से कोई रिलेशन नहीं रखता है, तो उस कंडीशन में जो कटती है किसी जीवा द्वारा काटे गए खंड को हम वृत्त खंड का नाम देते हैं। जीवा द्वारा काटे गए खंड को वृत्त का नाम देते हैं। बड़े वृत्त को दीर्घ वृत्त खंड का नाम देते हैं। छोटे वृत्त को लघु वृत्त खंड का नाम दिया जाता है। ठीक है, त्रिज्या द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्या खंड का नाम दिया जाता है। और इसमें त्रिज्या खंड में 2 हिस्से होते हैं। ये जो हिस्सा होता है छोटा वाला लघु त्रिज्या खंड होता है, लघु त्रिज्या खंड होता है। और ये बड़े वाले हिस्से को दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिज्या खंड का जो फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि यहाँ से जो थीटा कोण बना रहा है, कौन सा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो त्रिज्या खंड में आप देखेंगे यहाँ से, मतलब टोटल 360 अंश का होता है। टोटल जो यह जो होती है 360 अंश एक चक्कर में, मतलब एक परिधि को घूमने में 360, मतलब 2 पाई r बटा के 360। ठीक है, यह उसका त्रिज्या खंड का फार्मूला होता है, लेकिन यह होता है थीटा में। थीटा में अगर किसी मान लीजिए 30 अंश का निकालना हो तो हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब एक अंश त्रिज्या खंड का जो फार्मूला होता है, यहाँ से लिख सकते हैं एक अंश त्रिज्या खंड का फार्मूला, त्रिज्या खंड का जो फार्मूला होता है 2 पाई r बटा के 360 अंश। ठीक है, 360 यह फार्मूला होता है त्रिज्या खंड का। ठीक है, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल कह सकते हैं, परिधि जो परिधि को दर्शाएगी, तो यह मीटर में आएगी। ठीक है, 2 पाई r के रूप में होगी। ठीक है, यह केवल एक अंश है। अगर हम 30 अंश का निकाल लेंगे तो यह एक अंश का था, और 30 अंश का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई r बटा के 360 गुणे 30 अंश। इस प्रकार से हम फार्मूला को बना सकते हैं। मेन फार्मूला जो त्रिज्या खंड का होगा, त्रिज्या खंड का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 2 पाई r बटा के 360 इंटू थीटा। यह मेन फार्मूला है त्रिज्या खंड का। ठीक है, अगर वृत्त खंड की बात करें, वृत्त खंड जैसा कि फिगर में आपको दिखाई देगा, यहाँ से या सेंटर मान लिया जाए तो हाईलाइट करते हैं, तो यह वाला जो हिस्सा है यह दीर्घ वृत्त खंड को बता रहा है। इसमें 2 वृत्त खंड है। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो बता रहा है आपको लघु वृत्त खंड के रूप में। यह जो हिस्सा लघु वृत्त खंड बता रहा है। ठीक है, तो यह एक क्षेत्रफल की भांति दिखाई दे रहा है आपको। हमने बताया था कि इस तरह का जो भी भाग होता है वह क्षेत्रफल को दर्शाता है। क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर के रूप में कैलकुलेट करेंगे हम। आई बात समझ में? जब ये क्षेत्रफल को बताएगा तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो क्षेत्रफल वाले फार्मूले के ही रूप में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें आपको दिखेगा क्या कि टोटल मतलब जो क्षेत्रफल है 360 अंश के रूप में होगा। टोटल क्षेत्रफल अगर लेंगे एक वृत्त के रूप में, तो टोटल वृत्त का जो कोण होता है वह 360 होता है। जो 360 है कितने क्षेत्रफल बनेगा, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल पे बन रहा है। मतलब हम अगर बात करें तो एक अंश वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है, वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर के बराबर हो, पाई r स्क्वायर बटा के 360 अंश के बराबर होगा। लेकिन अगर थीटा अंश मतलब कोई भी कोण यहाँ पर हो सकता है, कोई भी कोण यहाँ पर थीटा अंश वृत्त खंड का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह हो जाएगा पाई r स्क्वायर 360 इंटू थीटा के रूप में होगा। आई बात समझ में? यहाँ से आपको ये जानकारी हो चुकी है कि मतलब हम आगे बता दें। पहला पॉइंट आपको नोट करना होगा, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा व्यास को लिख सकते हैं 2 गुना मतलब r, या फिर लिख सकते हैं व्यास बटा के 2 बराबर त्रिज्या, यह चीज़ आप लिख सकते हैं। तीसरा परिधि का जो फार्मूला होता है 2 पाई r होता है। चौथी अगर बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर। ठीक है, पांचवा अगर बात करें त्रिज्या खंड की, त्रिज्या खंड में क्या होता है, खंड का त्रिज्या द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। और जो त्रिज्या होती है 2 त्रिज्याओं के बीच वाले हिस्से को, मतलब जो थीटा कोण पर काटेगी, तो त्रिज्या मतलब 2 पाई r थीटा, और यहाँ पर थीटा का हम यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह किसी एकांतर कोण पर काटेगी। ठीक है, छठवें के पॉइंट की बात करें, त्रिज्या खंड के बाद आता है वृत्त खंड। वृत्त खंड मतलब अभी बताएं हैं आपको पिछले, तो यहाँ से पाई r स्क्वायर थीटा बटा के 360 अंश का उपयोग करके हम इस फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे बनने वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यह था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम अगले
वीडियो में बिट्स से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।